हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में। दोस्तों, आज की हमारी जो है किराता अर्जुनियम पे दूसरा प्रश्न, यानी इससे पहले एक प्रश्न हो चुका था जो UPLT की परीक्षा होने वाली है, उस पर जो है किराता अर्जुनियम के 18 सर्गों की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। यह प्रश्न हमारा हो चुका है। आज की हमारी जो दूसरा प्रश्न होगा वह हमारा प्रश्न होगा किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का सारांश जो है लिखिए। क्या है? किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का जो है सारांश लिखिए। यह हमारा दूसरा प्रश्न आज का है। दूसरा प्रश्न है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का सारांश संक्षेप में लिखिए। यह दूसरा प्रश्न है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं कि कैसे हमें लिखना है किराता अर्जुनियम का जो है सारांश संक्षेप में। तो सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा परिचय देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम सर्ग का कथानक जो हम लिखेंगे। तो परिचय में हम जो है यह जो है किराता अर्जुनियम जो है एक महाकाव्य है। यह जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसके लेखक भारवी हैं। इसमें 18 सर्ग हैं और जो है इसमें श्लोकों की संख्या 1040 है। इसके साथ ही जो प्रथम सर्ग है, प्रथम सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों? 46 है, जिसमें से 44 जो श्लोक है वह वंशज छंद में है और 45वां श्लोक जो है पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। कुल श्लोकों की संख्या जो है 46 है। तो यहाँ पे मालिनी छंद जो है 46वां है, 45वां सर्ग जो है पुष्पिताग्रा है और 44वां यानी 1 से 44 तक जो श्लोक है वह वंशस्थ छंद में लिखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है संक्षेप में हम जो है थोड़ा सा परिचय जो है यहाँ पे किराता अर्जुनियम के बारे में देंगे, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा कि किराता अर्जुनियम का परिचय पहले देंगे, उसके बाद जो है उसके प्रथम सर्ग का वर्णन करेंगे। तो परिचय मैंने बताया कि महाभारत से लिया गया है, भारवी लेखक है। इसमें 18 सर्ग है, 1040 श्लोक है। इसमें जो है कुल प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 46 है और जो है 44 श्लोक जो है वंशज छंद में लिखा गया है और 45 जो श्लोक है वह पुष्पिताग्रा छंद है और जो है 46 श्लोक जो है मालिनी छंद में लिखा गया है। ऐसा परिचय देने के बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे प्रथम सर्ग का जो है कथानक संक्षेप में। प्रथम सर्ग का सारांश जो हम लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे प्रथम सर्ग का सारांश, ठीक है। ऐसा हेडिंग हम डालते हुए आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे कि प्रथम सर्ग का प्रारंभ दुर्योधन के राजवृत्तांत एवं प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए क्या होगा? प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा भेजे गए वनेचर के लौटने से वर्णन, यानी कि वनेचर क्या होता है पुनः जो है द्वैत वन में वापस लौट जाता, वहाँ से जो है प्रथम सर्ग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो प्रथम सर्ग में यह नहीं कहा गया है कि दुर्योधन के राज्य में वो गए, कौन सा भेद धारण कर गए, ऐसा नहीं है। प्रथम सर्ग यही से स्टार्ट होता है कि प्रथम सर्ग का प्रारंभ दुर्योधन के राज वृत्तांत एवं प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर के द्वारा जो भेजा गया गुप्तचर था, वनेचर था, वे जो है पुनः जो है द्वैत वन में लौट आया, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो वनेचर जो है वनेचर के प्रति सच्ची जो है वनेचर स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण युधिष्ठिर से सत्य ही बोलता है, चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय, क्योंकि वनेचर स्वामी का परम हितैषी है। ऐसा हम ठीक। तो यहाँ पे हम श्लोक वाइज, क्योंकि इसमें जो है 46 श्लोक है तो सारे श्लोकों के अर्थ को हम संक्षेप में यदि लिख देते हैं हिंदी में तो भी हमारा सही हो जाएगा। उसी श्लोकों को यहाँ पे संक्षेप में लिखा गया। तो यहाँ पे वनेचर स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण युधिष्ठिर से सत्य ही बोलता है, चाहे वह प्रिय हो अथवा अप्रिय, क्योंकि वनेचर जो है स्वामी का परम हितैषी होता है। आगे हम लिखेंगे कि द्रुत क्रिया के बहाने से प्राप्त किए हुए राज्य को दुर्योधन नीति मार्ग से जीतना चाहता है, क्योंकि उसे युधिष्ठिर आदि पांडवों से पराजय की आशंका है। यह जो है किरात बताता है कि हे महाराज, जो द्वित क्रिया में जीता हुआ, जो छल से जीता हुआ जो राज्य है, अब दुर्योधन उसको जो है नीति के मार्ग से जीतना चाहता है और जो है आप जैसे भाइयों का नाम लेते ही वह क्या होता है, पराजय की उसमें आशंका हो जाती है। आगे हम लिखेंगे दुर्योधन काम आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके निरलतम दुर्योधन काम आदि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके निरलस होकर अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। वह भृत्य मृत्य तथा बंधुओं को अतिशय प्रेम का सम्मान देता है। वह धर्म अर्थ काम का सेवन पक्षपात रहित होकर
समान भाव से करता है, इसलिए उसके त्रिगण जो है परस्पर आपस में बाधित नहीं होते हैं। श्लोक हमारा है न बाधते अस त्रिगण परस्परम। तो आप श्लोक का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक लाइन अंत का यहाँ पे सूक्ति जो नीचे दी हुई है, जो इम्पॉर्टेंट सूक्ति, उसको भी आप जो है हर लाइन के पीछे जोड़ सकते हैं। न बाधते अस त्रिगण परस्परम। दुर्योधन के जो त्रिगण हैं आपस में परस्पर जो है आपस में बाधित नहीं पहुँचाते हैं। ठीक है, आगे जो है वनेचर कहता है कि दुर्योधन का साम प्रयोग दान युक्त, दान क्रिया सम्मान युक्त तथा उसका विशिष्ट सम्मान बिना गुणों की अपेक्षा नहीं होता है। जो है वह वनेचर कहता है दुर्योधन का जो साम होता है बिना दान का नहीं होता, और जो दान होता है बिना सम्मान का नहीं होता। इस प्रकार की जो विशिष्ट सम्मान बिना गुणों से युक्त नहीं, जो विशिष्ट सम्मान होता है वह बिना गुणों से युक्त नहीं होता, यानी कि दान देता है तो उसके गुणों को देख कर ही देता है। ऐसा जो है बताता है कौन? वनेचर बताता है युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में। आगे है वह न्यायप्रिय शासक था, अतः शास्त्रों से अनुमोदित दंड व्यवस्था का प्रयोग करता था, चाहे वह पुत्र हो अथवा शत्रु। रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन च धर्म विप्लव। और धर्म की रक्षा कैसे करता है? दंडे से करता है। दंड नीति से जो है धर्म की व्यवस्था जो है धर्म को स्थापित करता है, चाहे वह रिपौ हो, शत्रु हो या सुते या उसका पुत्र हो, वह दोनों के लिए उसके जो धर्म के नियम है वह क्या है? एक समान है। आगे लिखता है पृथ्वी के उसके जो सद्गुण है बताता है वनेचर युधिष्ठिर से कि पृथ्वी के जो सद्गुणों से प्रभावित होकर पृथ्वी उसके यानी दुर्योधन के सद्गुणों से प्रभावित होकर धनों को स्वयं दूध देती, यानी कि मानो स्वयं जो है पृथ्वी जो है स्वयं धन रूपी क्या दूध को स्वयं ही देती है। दुर्योधन ने राज्य में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की थी, जिससे कुरु प्रदेश वर्षा जल के भरोसे न रहकर अधे मात्रिक हो गया था। धनुर्धारी योद्धा प्राण देकर भी उसका प्रिय करना चाहते हैं दुर्योधन के अधीनस्थ। तो वह बताते हैं कि जो उसके राज्य में उसने अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसके जो किसानगण हैं वह जो वर्षा पर आश्रित नहीं है, अधे मात्रिक नहीं है, यानी कि देवताओं पर आश्रित नहीं है। इतनी अच्छा ट्यूबवेल नहर इत्यादि व्यवस्था कर दिए हैं कि राज्य में जो है कृषि व्यवस्था जो है चकाचक है। ठीक है, ऐसा जो है वनेचर बताता है। आगे वनेचर कहता है राजा उसके आदेश को माला की तरह अपने सिर पर धरा गया, यानी कोई भी आदेश हो जो राजागण है उसको जो है अपने सिर पर माला की तरह धारा करते हैं। और गुण अनुराग सिरो भी रूप थे, यहाँ पे श्लोक है गुण अनुराग, उसके गुणों से अनुराग होकर उसके दुर्योधन इतना अच्छा कार्य करता है कि दुर्योधन के गुणों से अनुराग होकर प्रेम होकर जो राजागण है नराधिपति जो राजागण है उसके सामने सर झुकाते हैं, उसके आदेश को जो है अपने सिर पर माला की तरह धारण करते हैं। वार्तालाप के प्रसंग में जो है युधिष्ठिर के नमोच्चारण से अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके मुंह नीचा करके उसी तरह व्यथित होता है जिस प्रकार वासुकी के नामों से युक्त मंत्रों के उच्चारित किए जाने पर गरुड़ के पंजे का स्मरण कर सर्प अधोमुख होकर पीड़ित हो जाता है। युधिष्ठिर जो वनेचर कहता है कि आपका नाम लेते ही जिस प्रकार मंत्र से प्रभावित होकर सांप अपने मुख को नीचे कर लेता है, उसी प्रकार दुर्योधन जो है आपके अर्जुन के नाम आते ही वह जो उसका मुख जो है क्या होता है सर्प की भांति नीचे हो जाता है। अपने पति के मुख से शत्रु दुर्योधन के सुचारू एवं सुदृढ़ शासक व्यवस्था का समाचार सुनकर भरतवंश की कुलवधु एवं व्यथित द्रौपदी ने स्त्रियोचित शालीनता को छोड़कर युधिष्ठिर को युद्धार्थ तत्पर होने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि परैत्व अन्न कह इव पराये अन्योर ममा त्व वधुमी आश्रियम। तो यहाँ पे उसने कहा कि शत्रुओं के द्वारा क्या किया गया, हमें पराजित किया गया है। यह जो है द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर से। ठीक है, आगे द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ में बिताए हुए राजसी ठाट बाट का स्मरण दिलाती हुई कहती है कि जो भीम पहले लाल चंदन का लेप करते थे, रथ पर चलते थे, वही अब क्या है धूल धूसरित पर्वतों के बीच में पैदल ही घूम रहे हैं। जिस धनंजय अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर युधिष्ठिर को प्राप्त सोना चांदी दिया, वह अब वल्कल वस्त्र ला रहा है। जुड़वा नकुल और सहदेव जो दोनों जुड़वा भाई हैं, शरीर भीषण करने से कठोर हो गया है। स्वयं महाराज जो
मंगल पाठों के द्वारा जगाए जाते थे, वही अब वन में सियारियों के अल्प कल्याणकारी आवाज़ों से जगते हैं। तो द्रौपदी बताती है अपने उनके चारों भाइयों की स्थिति की। पहले जब आप राजा थे तो कैसे आपके भाई रहते थे, युधिष्ठिर कैसे भीम कैसे रहते थे, दुर्योधन क्या कुरु प्रदेशों को जीत कर बहुत अधिक धन लाते थे, और जो है भीम जो है लाल चंदन को लगाते थे। अब जो है दोनों स्थिति को बताते हैं, वर्तमान और जो है इस समय उनका जीवन कैसे बीत रहा और जो है पहले कैसे था, उन दोनों चीज़ों को बताते हैं। ये कहते हैं कि पहले जो नकुल और सहदेव कोमल थे और जो है वो सैया पे सोते थे, मतलब अच्छे सैया पे सोते थे। आज जो है वह कठनी यानी कठोर सैया पर सोते हैं, ऐसा जो बताते हैं कि। और जो कहते हैं कि पहले आप जो है शंख इत्यादि मंगल पाठों को सुनकर जगते थे, आज जो है क्या कर रहे हैं, सियारियों की आवाज़ को सुनकर जागते हैं। आगे जो है आगे की बात जो है द्रौपदी ही कहती है। युधिष्ठिर के मन को झकझोरती हुई द्रौपदी कहती है, संसार को क्रोधहीन मनुष्य ही मित्रता अथवा शत्रुओं को महत्व नहीं देता। ठीक है, वह कहती है कि अमर सुन, जो क्रोध से सुन्न है, ऐसे व्यक्तियों को न तो शत्रु आदर करते हैं और न ही मित्र सम्मान करते थे। यहीं पे है, अमर शून्य जनस जंतुना न जात हार्देन न विदुषा आदर, न तो शत्रु डरते हैं और न ही मित्र क्या करते हैं, आदर करते हैं। किसके दोस्तों, जो क्रोध से शून्य है। दुर्योधन मायावी एवं कुटिल है, अतः उसके साथ सठ जैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा जो है द्रौपदी अर्जुन को बताती है। तो ब्रजंती ते मूर्धिय पराभ भवंती माया ईशु ये न माहिन, ऐसा आप श्लोकों को भी लाइनों को सुक्तियों को लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है, शत्रुओं के अपकार में तत्पर हो जाने पर परम तेजस्वी अपना वनवास में रहने की संधि प्रतिज्ञा की रक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि विजयांकांक्षी राजा शत्रुओं के विजय में कपटपूर्ण संधि को तोड़ देते हैं। द्रौपदी कहती है कि जो विजयी होते हैं, जो विजय की इच्छा रखते हैं, वह जो है संधि में दोष निकालकर उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। अर्षि ही विजयार्थी, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, क्षितिजा विदधति सोपधि संधि दुष्रानी, वह क्या करते हैं, संधि में दोष लगाकर संधि को तोड़ देते हैं, जो शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। युधिष्ठिर पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त करें। द्रौपदी की इस मंगल कामना के साथ प्रथम सर्ग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया प्रथम सर्ग का सारांश। अंत में जो है लास्ट श्लोक जो है, विधि समय नियोगादि दीप्ति संहार जिह्वम, ऐसा जो है मंगल कामना कौन करती है, द्रौपदी करती है। तो आप जो है इस श्लोकों को 1-2 लाइन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइन को लिखें, 1-2 लाइन लिखकर इस कथा को यहीं पे आप समाप्त कर सकते हैं। और शुरू के में भी अब यदि स्टार्ट करते हैं कथानक को, तो आप जो है पहला श्लोक जो है श्रियम क्रूराम अधिपति पालनी, इस श्लोक को लिखकर जो है उसका प्रथम सर्ग का प्रारंभ कर सकते हैं। तो श्रियम, ठीक है। तो यह रहा हमारा जो है कथानक जो है किस पे दोस्तों, यह हमारा कथानक रहा संक्षेप में प्रथम सर्ग का। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या होगा, प्रश्न हमारा यही होगा दोस्तों कि राधा अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का सारा संक्षेप में लिखिए। ठीक है, तो आप पहले परिचय देंगे, फिर जो है उसके बाद क्या करेंगे, परिचय के बाद जो है आप जो है पहला श्लोक यानी कि श्रियम क्रूराम अधिपस्य पालनी प्रजासु वित्तम यमयुक्त वेतुम, यह जो श्लोक आप लिखते हुए प्रथम सर्ग का प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है 1-1, 2 लाइन सुक्तियों को लिखते हुए जो है यहाँ पे प्रथम सर्ग की पूरी पंक्तियों को यानी कि क्या करिए, हिंदी में जो है इसकी व्याख्या संक्षेप में लिख दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यह हमारा रहा आज का किराता अर्जुनियम का दूसरा प्रश्न हिंदी में, जो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम जो है आगे की हम किराता अर्जुनियम के प्रश्न कुछ और लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।